नमस्कार। देखिए आज हम जो टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था अभी, जो जी ट्रिपल एसबी ने कराया था 31 अगस्त 2025 को पहली शिफ्ट का, उसके जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे। पहले 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ एक वीडियो में, और वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, तो उसको भी देखिएगा। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल, एक क्वेश्चन दिया है हमें, इसको सॉल्व करना है। सवाल हम करेंगे तो 16/5 जमा में, देखिए ऑफ है तो 8 से 8 कट जाएगा, ये बटा 17/5, तो ये हो जाएगा आपका 33/5, है ना। अब नीचे वाली जो इक्वेशन है वो हम करेंगे 19 माइनस, यहाँ पे है 13/8 इंटू में 8/5, 8 से 8 कट गया, ये 13/5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 95 माइनस 13/5, तो ये हो जाएगा आपका 82/5। ये आ गया आपका नीचे वाला 82/5, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 33/82। अगला सवाल है आपका। सवाल में क्या कहा गया है, इस इफ 30% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट बाय 18, मतलब कि कोई नंबर है, उसका 30% में से अगर 20% को घटा दिया जाए तो 18 आता है, तो नंबर क्या है? नंबर हमेशा 100% होता है। अब यहाँ पे 10% किसके बराबर हो जाएगा? 18 के। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। यही हमारा नंबर होगा, तो आंसर है आपका 180। अगला सवाल है, प्रिया जो है एक बिजनेस को स्टार्ट करती है 59,000 रुपये से। ठीक है, प्रिया के पास है 59,000 रुपये। ठीक है, त्रिशा ज्वाइन करती है प्रिया को एज अ पार्टनर और 1 साल के बाद, है ना। त्रिशा जो है 3 महीने के बाद ज्वाइन करती है, 3 महीने के बाद ज्वाइन करती है मतलब 9 महीने काम करती है। और प्रिया जो है वो पूरे साल, आफ्टर अ ईयर बोला गया है ना, तो पूरे साल प्रिया एक बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, और त्रिशा जो है 9 महीने के लिए, और प्रॉफिट आ जाती है इनकी 8:3। तो त्रिशा का कंट्रीब्यूशन निकालना है हमें, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 पे, ये 4 पे, 2 पे, और 59,000 का आधा कितना हो जाएगा? 29,500। अगला सवाल है, हमें एक बार ग्राफ दे दिया है जिसमें लैपटॉप की सेल हमें बता कर रखी है 2022 और 2023 की, है ना। 22 का कलर जो है वो आपका ब्लू है, और 23 का कलर जो है आपका ऑरेंज है, और ये 4 कंपनीज है। हमें रेशो पूछी गई है टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच बी वन की टू द ईयर ऑफ टोटल बी3 की, है ना। इन दोनों की रेशो हमें पूछ रखी है। बी1 कितना हो जाएगा? 50, और आपका 30 80, और बी3 कितना हो जाएगा? 50 और 50 100। रेशो कितनी हो जाएगी? 4:5। ये आपका आंसर है। अगला सवाल में बोला गया है कि वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दे रखी है, वो होती किसके बराबर है? हाफ ऑफ स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम बराबर में 5। तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, एक मोटर बोट है वो इक्वल टाइम लेती है 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, है ना। एक मोटर बोट है, वो डाउनस्ट्रीम का टाइम और अपस्ट्रीम का टाइम दोनों बराबर है ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है डाउनस्ट्रीम में? 84, है ना, और स्पीड है डी। और अपस्ट्रीम में कितना कर रहे हैं? 56, और स्पीड है यू। ठीक है, अब इसकी अगर हम रेशो बनाएं तो 14 चौके 56, 14 छक 84, ये 3 पे, ये 2 पे, मतलब डाउनस्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम का जो रेशो आई वो आई 3/2, है ना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 10 दे रखा है ना। 3 में से 2 गया, एक अगर 10 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 30। ये क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड। और 2 बराबर हो जाएगा 20 के, हो जाएगा अपस्ट्रीम की स्पीड। अब हमें क्या बोला गया है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 73 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 74 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब हमें टाइम बताना है। टाइम 73 किलो अगर वो डाउनस्ट्रीम जाते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की? 30, प्लस में अपस्ट्रीम की कितनी है? 20,
है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दूनी 60, तो यहाँ आ जाएगा 13/30 जमा में इसको करेंगे तो 30 या 60, ये हो जाएगा आपका 14/20, है ना। ये हो गया 2 घंटे, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मिनट में तो ये हो जाएगा 2 घंटे और आपके 26 मिनट, जमा में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 घंटे और 42 मिनट, है ना। अब 2 और 3 5 घंटे, और ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8 और 4 और 2 6, 5 घंटे और 68 मिनट। अब 60 मिनट से ऊपर है तो आवर में चेंज हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 6 घंटे और 8 मिनट। ये आपका आंसर है। अगला सवाल क्या बताया गया है कि 2 प्लम्बर हैं और उनको टोटल जो है 440 रुपये पर डे मिलते हैं, है ना। x प्लस वाई जो है वो 440 है। अगर x इज पेड 140% ऑफ द सम पेड टू y, है ना, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है कि y को कितना पैसा मिलता है। इक्वेशन बना लेंगे हम, ये गया 7 पे, ये गया 5 पे, तो x बटे y की रेशो आ गई 7/5, है ना। दोनों का सम हमें दे रखा है 440, y की वैल्यू क्या है 5 हमें निकालनी है। अगर 12 की वैल्यू 440 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440/12, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 440/12 में 5, 4 तिया 12, 110, ये आपका आया 550/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, 183.3, ये आपका आंसर है। अगला सवाल क्या है, एक पॉपुलेशन ऑफ टाउन हमें दे दी है 2020 में, और बोला गया है कि ये 10% हर साल बढ़ रही है, तो 3 साल बाद 2023 में पॉपुलेशन क्या होगी। पॉपुलेशन हमें दे दी इतनी, है ना, और ये 10% से रेज हो रही है ना। मान लीजिए 10 थी इसकी, 10% कितना होता है 1/10, 10 थी तो 11 हो गई एक साल में, फिर अगले साल भी ऐसे ही, फिर उसके अगले साल भी ऐसे ही। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 0 से 3 0 गया। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब 6 और 3 9, ये कट गया, 5 और 5 10, मतलब 1 और 1 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका डिजिटल सम आया 8। अब देखते हैं इक्वेशन जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें डिजिटल सम 8 किसका आ रहा है। देखिए 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 नट गया, 8 और 8 16 और 2 18, 18 मतलब 9, इसका डिजिटल सम है 9, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा। अगला 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 8 16 और 3 19, 19 मतलब 10, मतलब कि 1, इसका डिजिटल सम है 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगला 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 8 16 और 1 17, 17 17 मतलब 1 + 7 = 8, इसका डिजिटल सम है 8, ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है, एक ट्रेडर जो है वो क्लेम करता है कि भाई मैं 17% प्रॉफिट पे कोई आइटम बेचता हूँ। मान लो 100 रुपये था, मैं कह रहा हूँ कि भाई, मतलब कि जो ट्रेडर है वो कह रहा है कि 17% प्रॉफिट मैं कमाता हूँ, मतलब कि 117 पे तो बेचता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो 100 पे खरीद नहीं रहा है उसको, वो 32% कम पे खरीद रहा है। 32% कम मतलब वो 68 पे खरीद रहा है, बेच 117 पे रहा है, खरीद इतने पे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसे। 117 में से 18 गए और 68 गए, 7 में से 8 गया 9, और 10 में से 6 गए 4, है ना। तो प्रॉफिट हो गया उसको 49 का बाय 68 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा आपका 25 पे, और ये जाएगा आपका 4 एकम 4 17 पे, है ना। अब 25 की 49 मतलब 50 - 1 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, 25 पंजे 125, और यहाँ हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 1225 डिवाइड बाय 17, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, ये आपका
72% इसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल है, पाइप ए जो है सिस्टम को 18 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है वो 27 घंटे में भरता है ना। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसकी, इन दोनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 54, 18 तिया 54, ये ए की एफिशिएंसी, और 27 दूनी 54, ये बी की एफिशिएंसी। द टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम, टोटल कैपेसिटी हो गई 54, इसका हाफ कितना हो जाएगा 54/2 मतलब 27, इसको भरने में 27 को भरने में इनको कितना टाइम लगेगा, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5, ये हो जाएगा उसका 27/5। अगला सवाल है, ए जो है लैपटॉप को बी को सोल्व लॉस 40% पे बेचता है ना। ए जो है वो बी को 40% के लॉस पर अपना लैपटॉप बेचता है। 40% मतलब क्या होता है 2/5, उसकी 5 वैल्यू थी, 2 लॉस हुआ तो 3 पे बेचता है ना। और बी सेल्स द लैपटॉप टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% मतलब 1/4 है ना। 4 उसका प्राइस था, एक प्रॉफिट, तो 5 पे बेचता है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7218। तो लैपटॉप का प्राइस पता करना है हमें ए के लिए। ठीक है, 5 से यहाँ 5 कट गया, 3 से अगर हम काटें तो 3 दूनी 6, तो कि 18, 0 और 6, 24, तो 6 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 6 चौक 24, 2 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9624। ये ए को जो है लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 9624। चलिए, सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।